सपने तो बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या तुम्हें पता है अब मार्केट में एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई है जिसके चलते तुम सपने में स्पाइडरमैन बनने के अलावा अपनी जूलियट, दोस्तों, अब परिवार वालों से भी बात कर सकते हो। अब सोच रहे होगे ये कैसे पॉसिबल है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं सोशल स्कूल। क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग अपने सपनों में आपस में बात कर सकते हैं? तो हाँ, अगर आपने नहीं सोचा तो हमें ये सोचने पे मजबूर करने वाली है ये टेक्नोलॉजी। चलो शुरू करते हैं। हम अपने दोस्तों से, घर वालों से चैट या कॉल पे तो बातें करते ही हैं, और कुछ बातें तो अक्सर अधूरी रह जाती है। पर अगर आपको यही अधूरी बातें सपनों में करने को मिल जाए तो अब कुछ ऐसा ही एक कैलिफोर्निया स्टार्टअप आरईएम स्पेस ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो सपनों की दुनिया में बातें करना संभव बना सकती है। अब ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हुआ। ये स्टार्टअप सपने देखने की दुनिया को एक नया अंदाज में देखना चाहता है। जैसे कि इंसेप्शन फिल्म में लोग सपनों के अंदर सपने देखते हैं, वैसे ही यहाँ दो लोग अपने सपनों में बात कर सकते हैं। तो ये सब कुछ करने के लिए आरईएम स्पेस ने कुछ इनोवेटिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया। उसमें एक सर्वर, डिवाइसेस, वाईफाई और सेंसर शामिल है। अब सोचिए, सपने में भी इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए, तो अब क्या सपने देखने के लिए भी वाईफाई की ज़रूरत पड़ेगी? और इन सब का मास्टरमाइंड है इस कंपनी का सीईओ विलियम रदुगा, जो एक वेल नोन फिगर है ल्यूसिड ड्रीमिंग के क्षेत्र में। उन्होंने तो अपने दिमाग में माइक्रोचिप लगाने की कोशिश भी की है। अरे भाई, सपने को कंट्रोल करना है तो ब्रेन की अपग्रेड तो करनी पड़ेगी ना। जब ये लोग सपने देख रहे होते हैं तो उनका दिमाग का वेव और बायोलॉजिकल डेटा ट्रैक किया जाता है, और जब पार्टिसिपेंट्स ल्यूसिड ड्रीम में प्रवेश करते हैं तब इनका कम्युनिकेशन रिकॉर्ड होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि टेक्नोलॉजी अभी तक किसी ने नहीं देखी है। तो सोचिए, अगर ये सब कुछ सच है तो क्या सपने देखने वाले लोग भी एक दूसरे को मैसेज भेज पाएंगे? अब ये एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से होता है, जब सर्वर को पता चलता है कि पार्टिसिपेंट ल्यूसिड ड्रीम में है तो ये एक खास शब्द बोलता है। पार्टिसिपेंट वो शब्द अपने सपने में दोहराता है। मतलब अगर आपने सपने में सुना चाय, तो हो सकता है आपका दोस्त भी वही सुना हो। और ये सिर्फ ल्यूसिड ड्रीम्स के दौरान ही संभव है, जहाँ इंसानों को पता चलता है कि वो सपना देख रहा हो और वो सपने को कंट्रोल कर सकता है। जहाँ इंसान को पता होता है कि वो सपना देख रहा है और वो सपने को कंट्रोल कर सकता है। ये प्रोसेस आरईएम स्लीप के दौरान होती है, जो बहुत डीप स्लीप होती है। और ये एक्सपेरिमेंट इतना आसान नहीं है। अगर दूसरा पार्टिसिपेंट सपने में चला जाता है तो सर्वर पहले पार्टिसिपेंट से मैसेज भेजता है, मतलब सपने में भी, हे भाई वेकअप, टाइम हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर सपने में भी किसी से बात करते हैं तो क्या आपको याद रहेगा? या फिर आप उठकर सोचोगे, अरे क्या मैं सपना देख रहा था, या सपने में भी ख्वाब देख रहा था? तो सवाल का जवाब यही है कि आपको वो सारी बात ये रहेंगी या नहीं, वो आपके सपने की ट्रैकिंग पर निर्भर करती है। अब रदुगा का कहना है कि अगर ये टेक्नोलॉजी सही से काम करती है तो ये मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट और स्किल्स ट्रेनिंग के लिए नेक्स्ट बिग थिंग बन सकता है। मतलब सपने देखने के साथ साथ हम कुछ नया सीख सकते हैं। सीईओ माइकल जी ये भी कहते हैं कि कल तक सपनों में बात करना साइंस फिक्शन जैसा लगता था, लेकिन आने वाले कल में इस टेक्नोलॉजी को इतना आम बना देगा कि हम इसके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकेंगे। ये टेक्नोलॉजी सपनों की दुनिया में एक नया डायमेंशन ऐड करेगी। तो अगर आप सपने में भी अपने दोस्त से बात करने का प्लान बना रहे हैं तो पहले उन्हें व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दो, क्योंकि सपनों की दुनिया में क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता। तो आप क्या सोचते हैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में? क्या ये हमारे सपने और उनकी दुनिया को एक नया दिशा दे पाएगा? कमेंट में ज़रूर बताएं अपने विचार कि कहीं सपनों में बात करने के लिए भी पहले प्लानिंग ना करना पड़ जाए। और वैसे भी इसमें अभी वक्त है, तो अभी से अपने फ्रेंड से बात कर लो।